विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार आरबीआई के पास लगभग 800 से 850 टन सोना है। यह आंकड़ा समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2 करोड़ टन सोने के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य है। कल्पना कीजिए एक ऐसे खजाने की जो आपकी सोच से भी परे है। हम सब ने कहानियों में समुद्र में छिपे खजाने के बारे में तो सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती के महासागरों में 2 करोड़ टन सोना मौजूद है। तो जहां आपके घर में कुछ ग्राम या किलोग्राम सोना हो सकता है, सरकार के खजाने में सैकड़ों टन सोना हो सकता है। वहीं हमारे विशाल महासागरों में 2 करोड़ टन से भी ज्यादा सोना छिपा हुआ है। क्या आप सच के लिए तैयार हैं? हम उसे ढूंढते हैं और आप तक पहुंचाते हैं सबसे विश्वसनीय तथ्यों के साथ। हमेशा अपडेट रहने के लिए सीकिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट्स। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं समुद्र के अंदर छुपे सोने के बारे में। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम इस गोल्ड को समुद्र से निकाल सकते हैं? सन 1900 की शुरुआती दिनों में जब समुद्र के पानी का केमिकल एनालिसिस शुरू हुआ तो एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया। उसमें ये पाया गया कि समुद्र के पानी में गोल्ड मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये गोल्ड किसी सॉलिड नगेट की फॉर्म में नहीं, बल्कि डिसॉल्व्ड आयंस के रूप में है, जैसे कि पानी में चीनी घुल जाती है। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे नोआ भी कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये माना गया है कि 20 मिलियन टन से भी ज्यादा सोना अभी भी अर्थ ओशियंस में डिसॉल्व है। अगर हम इस पूरे सोने को एक्सट्रैक्ट भी करें तो हर इंसान के पास 4.5 किलो सोना मिल सकता है। लेकिन बात इतनी भी सिंपल नहीं है। समुद्र के 1 लीटर पानी में लगभग 10 पार्ट्स पर ट्रिलियन गोल्ड होता है। मतलब अगर आप 1 लाख लीटर पानी फिल्टर करेंगे तब जाके 1 मिलीग्राम सोना मिलेगा। अगर हम इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखें तो 1 लीटर समुद्री पानी में 0.00 कुछ ग्राम गोल्ड होता है। और ये जो गोल्ड प्रेजेंट होता है, ये ऑरिक क्लोराइड आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि नेचुरली डिसॉल्व हो जाता है अंडर वाटर वोल्केनोज में, इरोजन में और हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। तो सोचिए, अगर आपको 1 तोला सोना चाहिए तो आपको करोड़ों लीटर पानी फिल्टर करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस आज भी किसी भी कंट्री के लिए इतनी फाइनेंशियली फीजिबल नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल भी नहीं है। 1920 में एक जर्मन साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम है फ्रिट्ज हेबर, जिन्होंने अमोनिया बनाने की टेक्निक डेवलप करी थी। और उन्होंने एक और मिशन शुरू किया था समुद्र के पानी से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने का। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी के इकोनॉमिक क्राइसिस को देखकर उन्होंने प्लान बनाया कि समुद्र से गोल्ड निकालकर इकोनॉमी को रिवाइव किया जाएगा। उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया क्योंकि गोल्ड का कंसंट्रेशन बहुत कम था और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हाईली इनएफिशिएंट थी, जिसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा हुई और आउटपुट बहुत कम आया। उन्होंने जापान की कोस्ट लाइन से लेकर अटलांटिक ओशियन तक सैंपल लिए, लेकिन कहीं भी प्रैक्टिकल मेथड नहीं मिला। और उसके बाद दुनिया ने ओशियन गोल्ड को एक अनरिजॉल्व पजल मान लिया। साइंटिस्ट के हिसाब से समुद्र में 20 मिलियन टन सोना घुला हुआ है, लेकिन हर समुद्र में ये सोने की क्वांटिटी बराबर नहीं है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है सोने की पाई जाती है वो है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियंस के नीचे ऐसे वॉल्केनिक एरियाज हैं जहां से गोल्ड रिच फ्लूइड्स निकलते हैं, खास तौर पर पैपुआ न्यू गिनी के मैनस बेसिन से, जापान के पास ओकिनावा ट्रॉफ से और हवाई और टोंगा के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट से। इन एरियाज में सोलर सेंडिमेंट्स की कंसंट्रेशन इतनी हाई है कि एक जगह पर नॉटिलस मिनरल्स ने 6.8 ग्राम या फिर टन तक का गोल्ड ट्रेसेस किए हैं, जो जमीन के माइंस के बराबर हैं। दूसरा जो समुद्र है जहां सबसे ज़्यादा गोल्ड मिला है वो है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में भी सोना छुपा है, खासकर मिड इंडियन रिज, अंडमान सी और लक्षद्वीप के नीचे। इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने ये कंफर्म किया है कि यहाँ पॉलीमेटेलिक सल्फाइड डिपॉजिट में ट्रेस गोल्ड मौजूद है। तीसरा जो ओशियन है वो है अटलांटिक ओशियन, जो कि पीछे नहीं है, लेकिन यहाँ गोल्ड डिपॉजिट पैसिफिक और इंडियन ओशियन के मुकाबले काफ़ी कम है। यहाँ मिड अटलांटिक रिजेस और कैरिबियन के कुछ एरियाज में मिनरल वेंट्स हैं, लेकिन सोनर कंसंट्रेशन यहाँ काफ़ी ज़्यादा लो है बाकी 2 के कंपैरिजन में। अब सवाल ये भी है कि समुद्र में सोना आया कैसे? जब अंडर वाटर वॉल्केनो इरप्ट करते हैं तो इनमें से हॉट फ्लूइड्स निकलते हैं, जिनमें होता है कॉपर, जिंक, सिल्वर और गोल्ड। ये फ्लूइड्स जब समुद्र के ठंडे पानी से मिलते हैं तब बन जाते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जिन्हें कहते हैं ब्लैक स्मोकर्स, और ये हैं सोना बनाने की फैक्ट्रीज।
आज हमारे पास एडवांस्ड मशीन्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, नैनो टेक्नोलॉजीज़ हैं, बायोटेक है, लेकिन समस्या अभी भी वही है कि गोल्ड की क्वांटिटी बहुत कम है और एक्सट्रैक्शन का खर्चा बहुत ज़्यादा है। करंट मेथड जो इसमें यूज़ किए जा रहे हैं उसमें आते हैं जैसे कि नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। दूसरा मेथड है बायो लीचिंग, जिसमें माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये अभी भी एक्सपेरिमेंट स्टेज पर है। तीसरा जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेपरेशन, जो लार्ज स्केल पर अभी भी इतना फीजिबल नहीं है। फोर्थ जो मेथड है वो है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जिसे MOFs भी बोलते हैं, जो फ्यूचरिस्टिक है लेकिन सी वाटर में अभी भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 तोला सोने का मार्केट प्राइस 60,000 रुपये है तो उसका समुद्र से निकालने का खर्चा हो सकता है 6 लाख रुपए तक। अगर फ्यूचर में कोई टेक्निक बन भी गई तो क्या हम समुद्र के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे? डीप सी माइनिंग से मरीन बायोडाइवर्सिटी पर खतरा मंडराता है। गोल्ड के चक्कर में क्या हम क्लाइमेट और मरीन लाइफ का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? तो आइए समझते हैं कि इससे क्या क्या एनवायरमेंटल रिस्क हो सकते हैं। डीप सी माइनिंग की वजह से सेडिमेंट प्लम हो सकता है, जिसकी वजह से कोरल सफोकेशन हो सकती है। केमिकल डिस्चार्ज की वजह से pH इम्बैलेंस हो सकता है और मरीन स्पीशीज का काफ़ी ज़्यादा एक्सटिंक्शन हो सकता है। क्या फ्यूचर में ऐसे रोबोट्स होंगे जो समुद्र के हर लीटर पे गोल्ड निकाल सकते हो? क्या एक नया ओशियन गोल्ड रश शुरू हो सकता है जैसे 1800 में अमेरिका में हुआ था? इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है? बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, चाइना पहले से ही ओशियन मिनरल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। प्राइवेट कंपनीज जैसे कि डीप ग्रीन या नॉटलस मिनरल काफ़ी ज़्यादा डीप सी में एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। 2045 से लेकर 2050 तक एडवांस्ड AI असिस्टेंट नैनो टेक्नोलॉजी की भी कॉस्ट ड्रामेटिकली काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो सकती है। लेकिन सवाल वही है, क्या पैसा और सोना सब कुछ है या फिर समुद्र के साथ हमारी जिम्मेदारी भी है? सोना समुद्र में है पर अभी भी वो सिर्फ एक राज है, एक सपना है जो साइंस के ऊपर, इंसानी लालच के नीचे और प्रकृति के बीच लटका हुआ है। अगर हम कभी सोने तक पहुंच भी गए तो क्या हम समुद्र की मर्यादा का पालन करेंगे या एक और लूट का सिलसिला शुरू होगा? सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।